हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मेरा नाम है दिप्यमान। आज मैं आ गया हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक नया सा टॉपिक लेके जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का क्लास। एक फ्रेश वक्त, फ्रेश सुबह, ठीक है ना, विथ फुल जोश लेट्स स्टार्ट करते हैं कि और देखते हैं इसमें है क्या। तो आइए बच्चों देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन जो है, हाइब्रिडाइजेशन तो इसका नाम का मतलब यूजुअली होता है क्या, ओवरलैपिंग। ठीक है ना, ये हाइब्रिडाइजेशन जो है ये यूजुअली होता है क्या, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग ऑफ व्हाट, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो आइए देखते हैं इसमें है क्या। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, वो किन्होंने दिया था, वो दिया था पॉलिंग ने। ठीक है ना वो पॉलिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभार क्या होता है ना, क्वेश्चन में आ जाता है कि डिस्क्राइब हाइब्रिडाइजेशन एज गिवन बाय पॉलिंग और बाय पॉलिंग्स कंसेप्ट। ओके सॉरी। तो देखते हैं इसमें है क्या। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस देखा मैंने कहा था ना, ये तरीका है। ओके, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यस बच्चों, मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि ऑर्बिटल्स होते क्या है। एस होते हैं, पी होते हैं, डी होते हैं, एफ होते हैं। एस पी डी एफ ये चार ऑर्बिटल्स है। पी के फिर 3 सब ऑर्बिटल्स है, जैसे कि पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ऐसा करके डी के 5 है, चलते रहते हैं। ओके ना। तो क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है ना बच्चों। तो एटॉमिक इंटरमिक्सिंग का मतलब क्या है ना, सीधी बात ओवरलैपिंग हो जाता है। ओके क्या होता है बच्चों, ओवरलैपिंग हो जाता है। ओवरलैपिंग इन द सेंस क्या, मैंने आपको एस ऑर्बिटल दिखाया था, मैंने आपको पी ऑर्बिटल दिखाया था। जैसे मान लीजिए एस और पी अगर मैंने मिक्स कर दिया तो कुछ एक शेप होगा, वही हो जाता है इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है ना। और स्लाइडली डिफरेंट एनर्जीज, ओके, टू फॉर्म ए न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। जैसे कि मैंने अगर इंटरमिक्स कर लिया ना, मैंने अगर 2 ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स कर लिया तो जाहिर सी बात है एक थर्ड, एक नया ऑर्बिटल फॉर्म होगा ना। अगर मैंने s प्लस पी कर दिया, s ऑर्बिटल ऐसा है, p ऑर्बिटल मान लीजिए ऐसा है, p ऑफ x अगर मैंने कह दिया या फिर p ऑफ y मैंने कह दिया, तो मैं अगर इन दोनों को प्लस करता हूँ तो एक थर्ड और न्यू ऑर्बिटल फॉर्म होगा। ठीक है ना बच्चों। और जो ऑर्बिटल फॉर्म होगा वो एकदम न्यू प्रॉपर्टीज के साथ होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया, कोई कंफ्यूजन? ठीक है बच्चों, देखते हैं ना। तो दिस सेट ऑफ ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड एज व्हाट, हाइब्रिड ऑर्बिटल। मतलब क्या, ये जो नया ऑर्बिटल बनेगा इसको ही हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, इसको ही हम लोग कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। जिसका मतलब है यही तरीका है हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है बच्चों, ये क्या तरीका है, यही प्रोसेस जो है, जो कि इंटरमिक्सिंग है, उसे कहते हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना बच्चों, अभी देखते हैं। ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप, इसका जो एनर्जी है और इनका जो एनर्जी है वो क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। ठीक है ना। विच टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, यही प्रोसेस क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में भी आपको हेल्प करता है। ठीक है ना, टेक पार्ट करता है। ओके, जैसे कि मैंने बहुत ही कॉमन एग्जांपल है ये चीज़ की, CH4 में क्या होता है ना, जो कार्बन है वो मिक्स करते हैं क्या, 1 2s ऑर्बिटल के साथ प्लस 3 2p ऑर्बिटल। समझ में आया बच्चों, वहाँ पे 1 2s ऑर्बिटल होता है और 3 2p ऑर्बिटल होता है। तो 1 + 3 कितना हो गया, 1 + 3 हो गया 4। तो जो नया ऑर्बिटल, न्यू और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेगा वो कितना होगा, 4 होगा। और 4 यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना बच्चों, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कि ये वाला चीज़ sp3। ठीक है ना, तो क्या हो रहा है ना, 4sp3, sp3 मतलब यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है कितना, 3। तो 1 + 3 हो गया बच्चों 4। समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर एकदम। कुछ भी कन्फ्यूजन होता है ना आप पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो चीज़ है ना, यहाँ पे एक चीज़, एक नया कंसेप्ट आता है, जो नया कंसेप्ट उभर कर आता है, जिसे कहते हैं क्या, पॉली एटॉमिक। ठीक है ना। ये जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये हमेशा यूजुअली और जनरली किस में होता है बच्चों, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में होता है। किस में होता है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में होता है। ठीक है ना बच्चों। तो अभी आइए समझते हैं कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है क्या। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो है दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन 2 एटम्स। ठीक है ना बच्चों, एक एटम से ज़्यादा, 2 और मोर देन 2 एटम्स
मिक्स होकर कंबाइन होकर जो मॉलिक्यूल बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक। पॉली का मतलब है बच्चों मेनी, ठीक है ना, ये जो पॉली वर्ड है इसका मतलब है मेनी, और एटॉमिक, एटॉमिक का मतलब तो आपको पता ही है बच्चों, जिसे कि क्या कहते हैं हम लोग, एटम्स, राइट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल मैंने हमें साइड किया था, आप देख लीजिएगा। जैसे कि अगर मैंने H2 कह दूँ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है। अगर मैं अमोनिया कह दिया, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो 2 और मोर एटम्स मिलके ये बन गया पॉली एटम्स, ठीक है ना। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और हाइब्रिडाइजेशन होता किस में है, हमेशा हाइब्रिडाइजेशन होता है आपका पॉली एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, ठीक है ना बच्चों। किस में होता है, पॉली एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। अब याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में सवाल इससे, ठीक है ना। समझ में आ गया बच्चों, किस में होता है, पॉली एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होता है। कोई भी कंफ्यूजन आप पूछ लीजिएगा, आई होप कंसेप्ट इज क्लियर, ओके। तो अभी आते हैं सलाइन फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के। बच्चों हाइब्रिडाइजेशन तो हम लोग ने पढ़ लिया सर। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, सॉरी इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, जिसको कि हम लोग जो नया ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं उन्हें हमें क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है ना। तो अभी आइए देखते हैं कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस है, ये जो तरीका है, उसका फीचर्स क्या है, कि क्या है ये चीज़, ओके, ठीक है ना। तो ये जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होता है ना इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिक्स्ड। मैंने आपको कहा था अगर 1s + 2p बनता है तो कितना हो जाएगा, 3, 1 + 2 3, ये बन जाएगा sp2। ये 2 है और ये 1 है, दोनों मिला के हो गया कितना, 3। मतलब क्या, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पे क्या है, 3, न्यू ऑर्बिटल है 3, और इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिक्स्ड। हम लोग ने कितना ऑर्बिटल मिक्स किया था, हम लोग ने मिक्स तो किया था 3 ना, ये 1 और ये 2, 1 + 2 मिला के हो गया 3, और ये जो 3 है यही तो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर है बच्चों। समझ में आया, आई होप इट इज क्लियर। कोई कंफ्यूजन नहीं है, आई थिंक बच्चों कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। अयो क्या होता है यार, ठीक है ना बच्चों। आइए, तो ये हो गया, यहाँ पे देख लीजिए, यही एग्जांपल मैंने साइड किया था। 1s + 3p बनने से हो जाता है 4sp3, 3 कितना है, 3 है, और ये s कितना है, 1, 1 + 3 = 4। ये बात आपको समझ में आ गया बच्चों। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को अक्सर इन्हीं चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है कि नंबर ऑफ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितना होता है, कितना काउंट है, वो पता नहीं कर पाते बच्चे, ठीक है ना। तो आप इसे समझ लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी, इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ऐसा है s ऑर्बिटल है और ऐसा p ऑर्बिटल है, ठीक है ना। अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया तो कभी कभार आपका ऐसा एक p ऑर्बिटल आ गया और इसमें s ऑर्बिटल आ गया। तो यूजुअली इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। और ये जो है ना, ये चीज़ इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप, ये जो इक्विवेलेंस जो चीज़ है ना, वो क्या होता है ना, इक्वल बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ के बारे में भी दर्शाता है। तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है कि जो दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है ना, वही चीज़ है ये बॉन्ड लेंथ, ओके। और बॉन्ड स्ट्रेंथ तो मतलब आपको पता है बच्चों कि कितना रिजिड है वो बॉन्ड, कि कितना मतलब इजीली हम लोग उसको ब्रेक कर पाते हैं या नहीं, ठीक है ना। अभी आते हैं थर्ड पॉइंट में, क्या है ना, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ये फॉर्म स्ट्रॉन्गर, मतलब मोर स्टेबल। मैंने आपको स्टेबिलिटी के बारे में क्लास लिया था बच्चों, आप पिछले क्लास में जाके देख लीजिएगा कि स्टेबिलिटी होता क्या है, कि दो एटम्स कितना स्टेबल है, उनका जो बीच में जो बॉन्ड है ना वो कितना स्टेबल है। स्टेबल इन द सेंस कि किसी भी तरीके का रिएक्शन से, मतलब किसी भी तरह इन जनरल, कि हम उसको क्या नहीं ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है ना बच्चों। तो वो क्या फॉर्म करता है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है ना, मोर स्टेबल, ठीक है ना, मोर स्टेबल बॉन्ड्स फॉर्म हो जाता है, कि दे हैव बेटर ओवरलैप देन प्योर ऑर्बिटल्स। प्योर ऑर्बिटल्स मतलब आपको समझ में आ गया ना बच्चों। प्योर ऑर्बिटल क्या है कि s p d और f, ये चार क्या है, प्योर ऑर्बिटल है, ठीक है ना। अगर हम ये इन्हीं चारों को अगर मिक्स करते, मतलब ऐसा होता नहीं कि अगर दो दो करके हम लोग अगर मिक्स कर दिए ना, तीन तीन करके भी अगर हम लोग मिक्स कर दिए, sp3d2 अगर ऐसा करके मिक्स कर दिए, तो क्या होता है ना, जो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है जो देन प्योर फॉर्म ऑफ ऑर्बिटल्स, ओके ना। वो ज़्यादा क्या होता है ना, उससे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा मतलब स्ट्रांग है एज कंपेयर टू द प्योर ऑर्बिटल्स, जैसे कि sp/df, ठीक है ना बच्चों। और इसमें क्या होता है ना, सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म होता है। दो तरीके का बॉन्ड्स होता है, मैंने आपको कहा था बच्चों, एक है सिग्मा, दूसरा है पाई। तो इसमें क्या हो रहा है ना, सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म हो रहा है बच्चों। अब याद रखिएगा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
पूरा वीडियो को पॉज करके पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर देख देख के ना एक एक पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और वक्त पे वक्त आप क्या कीजिएगा, उसको रिवाइज करते रहेगा, एकदम केमिस्ट्री सेटल हो जाएगा आपका। सॉरी, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड इन स्पेस टू मिनिमाइज रिपल्शन। मिनिमाइज रिपल्शन मैंने आपको कहा था कि यूजुअली रिपल्शन होता है, तो इसमें क्या होता है ना, रिपल्शन कम जाता है, ठीक है ना बच्चों। नवी तो ये है थोड़ा आपका शेप। डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का अलग अलग शेप होता है, ठीक है ना। जितना हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं ना बच्चों, नए नए जितना हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होता है, तो वही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का क्या होता है, नया नया शेप बनता है, ठीक है ना। नया शेप बनता है, नया बॉन्ड एंगल बनता है, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है बच्चों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ होता है बच्चों। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट था, यही चीज़ मैंने आपको दे दिया। अक्सर एग्जाम में यही चीज़ पूछते हैं, क्या है ना, कि sp3 का जो है ये टेट्राहेड्रल शेप में बनता है, और किस पे बन रहा है, CH4 पे बन रहा है, ठीक है बच्चों। अगेन sp3 का क्या होता है, वन लोन पेयर अगर होता है तो वो शेप बन जाता है क्या, ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल बन जा रहा है। समझ में आया बच्चों, ट्राइगोनल पिरामिडल कुछ इस तरीके का है, काइंड ऑफ दिस वन। समझ में आया बच्चों। अगेन sp3 अगर दो लोन पेयर रह गया ना, तो वो बन जाता है बेंट और वी शेप का बन जाता है, जैसे कि H2O, दिस काइंड ऑफ बन रहा है। आई होप इट इज क्लियर बच्चों। ओके, अब ये चीज़ अच्छे से नोट कर लीजिएगा, एक पेपर पे लिख के काट के, आप जिस बेड पे सोते हो, बेड के जो पास में आई होप वॉल होगा, वॉल में चिपका दीजिएगा, ताकि आप नींद से उठने के बाद ही पहला नज़र उसमें जाए, ठीक है ना, और आप रिवाइज कर ले। जैसे ही आप सोने जाएंगे, सोने से पहले अयो अब बहुत नींद आ गया, अब अभी सोने जाना है, तभी आपको दिख जाए कि वो कागज़ वहाँ पे चिपका हुआ है और आप रिवाइज कर ले, ठीक है ना बच्चों। अभी आते हैं कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन के। हाइब्रिडाइजेशन जो है बच्चों, ये हो क्यों रहा है, कि क्या क्या कंडीशंस है, तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज, ठीक है ना। तो जो वैलेंस शेल है वही ऑर्बिटल्स का होता है, हाइब्रिडाइज हो जा रहा है। ऑर्बिटल्स मस्ट हैव नियरली इक्वल एनर्जी, अगर इक्वल एनर्जी होता है तभी जगह हाइब्रिडाइजेशन बन जाता है। क्या है ना, प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंपल्सरी। प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है ना, कि एक्साइटेशन जब होता है, कि हाइब्रिडाइजेशन कैन ऑकर विदाउट इट टू, मतलब बिना एक्साइटेशन होता है फिर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है बच्चों, इट कैन ऑकर, ठीक है ना। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज, ठीक है ना। इवन फील्ड ऑर्बिटल्स में टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया बच्चों, फील्ड ऑर्बिटल्स वाला चीज भी हाइब्रिडाइजेशन में आ जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा बाइट है, मैंने आप लोगों के लिए रखा था, कि CH4 में sp3 टेट्राहेड्रल तो शेप बन रहा है। ये चीज़ आपका एक्स्ट्रा है कि ये क्या है बच्चों, बॉन्ड एंगल। ये क्या है, बॉन्ड एंगल। एकदम इसको पूरा दिमाग में चिपका दीजिएगा, ठीक है बच्चों। ये ट्राइगोनल पिरामिडल बन रहा है, इसका है 107 डिग्री। ये बेंट है, इसका है 104.5 डिग्री बन रहा है बच्चों, ठीक है ना। ये जो चीज़ है, ये तीन, ये आप एकदम पूरा दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो इसके साथ थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।